नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। देश में लोकसभा चुनावों का माहौल चल रहा है और इस लोकसभा चुनावों के माहौल में रायबरेली सीट काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई थी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वहां पे मतदान हो चुका है। अब तो सिर्फ और सिर्फ परिणाम आने बाकी रह गए हैं, जो कि 4 जून को वो भी पता चल जाएगा कि क्या रायबरेली से राहुल गांधी को हराने के लिए जो भाजपा की कोशिश थी वो जीत की तरफ बढ़ पाई, या फिर राहुल गांधी एक सेफ सीट के तौर पर उसको समझ के जहाँ से लड़े थे वो आसानी से जीत गए। और देखने वाली बात अमेठी के लिए भी होगी कि क्या KL शर्मा यानी कि किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी जी को हराने में कामयाबी पाए हैं या नहीं पाए हैं। सभी चीज़ें 4 जून को पता चलेंगी। हालांकि अगर हम बात करें तो कल काफ़ी ज़्यादा कुछ चौंकाने वाली खबरें भी आई थी और तुरंत सॉर्ट आउट करने के लिए बड़े बड़े जो नेता थे वो रायबरेली पहुंचे थे। मैं इस वीडियो को आगे शुरू करूं उससे पहले आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो राहुल गांधी जो कि इस टाइम पर अगर हम बात करें तो एक बड़े नेता के रूप में अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कांग्रेस पार्टी के अंदर भी। और एक देश के हिसाब से अगर बात करें तो एक कंट्री लेवल पे अपने आप को भाजपा के सामने, भाजपा के विरोध में एक बड़े नेता के तौर पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है अब इलेक्शन लगभग समाप्ति की ओर हैं। 2 चरणों के मतदान और बाकी रह गए हैं, उसके बाद परिणाम आप सभी के और हमारे सामने होंगे। तो कल था रायबरेली में भी चुनाव। रायबरेली और अमेठी की जो लोकसभा सीट है उन दोनों पे कल चुनाव था और रायबरेली में कल कुछ ऐसी घटनाएं आई जो सबको चौंका दिया। जो घटनाएं हैं उन्होंने कल कुछ 2 ऐसे पोलिंग बूथ या फिर कहीं जो पोलिंग सेंटर्स थे, तकरीबन अगर हम बात करें तो लगभग 700 से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो हर एक पोलिंग स्टेशन पे थे वहाँ पे। और वहाँ के लोगों ने बहिष्कार कर दिया था कि वो वोट नहीं करेंगे और कारण था वोट ना करने का, वोट का बहिष्कार करने का, कि उनके यहाँ सड़कों का बुरा हाल है। जबकि उनके जो क्षेत्र है, जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से उन्होंने देश के बड़े बड़े नेताओं को जिता के भेजा है, उसके बावजूद वहाँ पे अभी तक विकास कार्य नहीं पहुँचा है। ये एक सबसे बड़ा कारण बना। हैरानी की बात थी क्योंकि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी अगर वहाँ तक विकास कार्य नहीं पहुँचा है जहाँ से बड़े बड़े नेता निकले हैं तो ये हैरान करने वाली बात है। हालांकि लोगों की जो नाराज़गी है उसे दूर करने के लिए बड़े बड़े नेता वहाँ तक पहुँचे थे। खुद राहुल गांधी और उनके जो बाकी जो नेता है वो वहाँ पे मनाने के लिए पहुँचे और शाम तक ऐसी खबरें आने लगी कि लोग शायद मान गए थे और चुनाव के लिए तैयार हो गए और मतदान करने भी पहुँचे थे। हालांकि वो देखने वाली बात होगी अभी जब फाइनल डाटा आएगा तब कि क्या वहाँ के लोगों ने भी जो जितने मतदाता थे क्या उन सभी ने मतदान किया या नहीं किया, वो तो भविष्य की बात होगी। जब आएगा डाटा तब पता चलेगा। हालांकि आप इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं कि जो कल घटना हुई और उसके बाद तुरंत इमीडिएट एक्शन लिया कांग्रेस पार्टी ने और बड़े बड़े नेता पहुँचे वहाँ पे, क्योंकि राहुल गांधी काफ़ी बड़े नेता इस टाइम पे हो चुके हैं अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के अंदर, और विपक्षी नेता के तौर पे भी अपनी एक इमेज अच्छी बना रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि शायद भविष्य में प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में भी अपने आप को साबित करें। हालांकि ये सब अभी सिर्फ और सिर्फ अटकलें हैं। भविष्य में क्या होगा वो सभी बातें कम से कम 4 जून तक तो किसी को भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है। 4 जून को जब परिणाम आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि विपक्ष की ओर से अगर विपक्ष जीतता है, यानी कि इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, अगर वो जीतता है तो कौन होगा उनका प्रधानमंत्री का चेहरा। हालांकि अगर हम बात करें तो 21 मई है आज, और आज ही के दिन राजीव गांधी जो कि राहुल गांधी जी के पिताजी हैं, इनकी हत्या हुई थी और काफ़ी ज़्यादा शोक की बात है, जाहिर सी बात है। और जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने भी अपने पिताजी के लिए एक वीडियो पोस्ट किया था अपने YouTube चैनल के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, अभी भी चल रहा है उनका वीडियो, वायरल हो रहा है। और उस वीडियो में उन्होंने दिखाया है अपनी और अपने फादर यानी कि अपने पिताजी की जो बॉन्डिंग थी उसको उसमें दर्शाया है। और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहें तो वो उसके पहले भी उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट की थी अपने पिताजी को याद करते हुए। हालांकि ये उनका निजी मामला है कि वो जो भी वो
उनका जो बॉन्डिंग था उनके फादर के साथ। हालांकि कल जो घटना हुई थी उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं कि जो इमीडिएट एक्शन लिया कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी को वहां भेजने का, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अब एक नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।